Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. So today we are going to discuss about Hard Times. Hard Times is a novel. It was written by Charles Dickens in 1854, and Charles Dickens was a Victorian poet. At that time, in the 19th century, industrialization was became to flourish, and at that time there was a huge exploitation of labors. So at that time in the society, all the wealthy people they exploit the labor class people, and at that time Charles Dickens was found so many evils in the society, and his only main aim was to eradicate the evils from the society. So let me start now. My question is starting here, why hard times were written? हार्ड टाइम को लिखने का क्या ऐसा रीजन रहा जिसको चार्ल्स डिकन ने लिखा? हार्ड टाइम्स ही टाइटल इसको क्यों दिया? इसको सॉफ्ट टाइम क्यों नहीं दिया इसका टाइटल नेम? सो हार्ड टाइम्स का मतलब होता है एट दैट टाइम द टाइम वॉज ओनली एंड ओनली became so hard because the labored people they are struggling, they were struggling to fight with their lives. So the wealthy people they was enjoying their life, but the poor people were struggling to live their life. So this novel revolves around the dangers industrialization. ये जो नोवेल जो है हार्ड टाइम्स, ये रिवॉल्व्स, ये किसके अराउंड घूमता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि अगर आपको याद हो तो विक्टोरियन एज के बाद में ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका विकास हुआ। तो जो क्रांति जो है इंडस्ट्री की वो 19th सेंचुरी के अंदर आई, और ये जो बात है ये 1854 की है। 1854 का मतलब है कि ये मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हुआ? रिवोल्यूशन हुआ, और उसमें एक्सप्लॉयटेशन किसका हुआ? लेबर्स का। और जो कैपिटल ऑफ ग्रीड, यानी कि लोगों को पैसा इकट्ठा करने का लालच पड़ गया, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एजुकेशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस हो गई, यानी कि जो इमेजिनेशन जो होती है, इमेजिनेशन, लव और जो इमोशंस हैं एजुकेशन के अंदर से, उसको हटा दिया गया। एंड यू नो वेरी वेल, विदाउट इमेजिनेशन, विदाउट इमोशन, विदाउट लव, हाउ ह्यूमन बीइंग कैन लिव ए हैप्पी लाइफ? देयर इज नो चांस, देयर इज नो चांस without live the imagination, without live the emotions and without live the love. So at that time education became the only and only fact education. सिर्फ फैक्ट के ऊपर ध्यान दिया गया, यानी कि एक यूटिलिटेरियन एजुकेशन जो है, जो उपयोगिता वाली, जो काम की एजुकेशन, जो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली एजुकेशन को फोकस किया गया। सो एजुकेशन फैक्ट बेस हो गई, चिल्ड्रन राइट्स एटसेट्रा। आई थिंक यू नो वेरी वेल, चार्ल्स डिकन वॉज द सेकंड सन ऑफ द 8 चिल्ड्रन, यानी कि चार्ल्स डिकन जो थे वो सेकंड चिल्ड्रन थे उसके पेरेंट्स के। तो इन्होंने चिल्ड्रन राइट जो है इसको इसलिए फोकस किया क्योंकि इन्होंने खुद ने भी एक चाइल्ड लेबर किया है। तो चाइल्ड लेबर करने की वजह से इनको पता चला कि चिल्ड्रन के क्या क्या राइट्स हैं, और चाइल्ड लेबर करते करते दे गोट ए गुड एजुकेशन। So it is not an easy task. So in this novel, Dickens took a fictional factory town named Cockdown. यानी कि जब हम हार्ड टाइम्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फिक्शनल प्लेस है, एक माना गया एक प्लेस है जिसका नाम है कोकटाउन, एंड फॉलोज द लाइव्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। और इस कोकटाउन के अंदर, ये जो कोकटाउन जो है इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल की एक सोसाइटी दिखाई गई है इस हार्ड टाइम्स के अंदर। द फैक्ट्रीज ओनर्स आर द लीडर्स, यानी कि जो फैक्ट्री के जो ओनर हैं वो क्या थे? लीडर्स थे। मैन लाइक थॉमस ग्रेट ग्राइंड एंड बाउंडर बाय, ये दो कैरेक्टर हैं किसके अंदर?
हार्ड टाइम्स के अंदर थॉमस ग्रेडग्राइंड है, इनका एक खुद का स्कूल है। ही वॉज द स्कूल ओनर एंड बाउंडरबाई वॉज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री एंड ग्रेडग्राइंड हैड 2 चिल्ड्रन, वन इज टॉम एंड सेकेंड इज लुइसा। इस ग्रेडग्राइंड के 2 बच्चे हैं, पहले का जो लड़का है उसका नाम टॉम होता है और लड़की का नाम होता है लुइसा। और जो बाउंडरबाई है ये ग्रेडग्राइंड का क्या है, फ्रेंड है। और जो ग्रेडग्राइंड है ये अपनी बेटी की शादी बाउंडरबाई से करते हैं, जो कि लगभग 30 इयर्स यंगर है। यानी कि बाउंडरबाई को देखा जाए तो वो उस लड़की, ये जो लुइसा जो लड़की है उसकी डबल एज की हैं, मगर फिर भी इनकी शादी कर दी जाती है। वाई ही गोट मैरिड टू लुइसा बिकॉज बाउंडरबाई वॉज ए वेल्दी पर्सन, क्योंकि इसके पास पैसा ही इतना ज़्यादा था इसलिए। और ये जो ग्रेडग्राइंड है ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को मानता है, इसलिए इसने शादी बाउंडरबाई से कर दी। इन द कोकटाउन फैक्ट्री वर्कर्स आर सब्जेक्ट टू डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। अगर आप देखो तो कोकटाउन के अंदर जो फैक्ट्री है किसकी, बाउंडरबाई की, वहाँ पर जो लेबर की जो कंडीशन है वो क्या है, वर्किंग कंडीशन इज डेंजरस। यानी कि इतनी डेंजरस कंडीशन के अंदर वर्किंग कर रही है लेबर, मगर ये बंदा ध्यान ही नहीं दे रहा। ही बाउंडरबाई इज ओनली एंड ओनली वन एम टू gain more and more money. So this is the reason of the dangerous working condition of the labor are forced to live in poor polluted places. और ये ना तो उस टाइम कोई राइट होते थे और ना ही कोई ऐसा कानून होता था, तो जो लीडर जो होता था फैक्ट्री का वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाता था और लेबर की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता था। तो इस नोवेल के अंदर हम जो अब मेन कैरेक्टर्स को रीड करने वाले हैं, तो ये नोवेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम, लाइक टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो दिस नोवेल विल हेल्प यू ए लॉट to get the marks in your examination and to understand the literature of the 19th century. So please correct it as. So now I am going to discuss the characters of the hard times. So in this novel hard times there are so many characters which are very popular in the society at that time. So the main character of this novel is Thomas Gradgrind and he is the owner of a school. owner of a school owner of a school ये एक स्कूल के ओनर होते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं, एक टॉम जो कि लड़का है और एक लुइसा। टॉम और लुइसा इनके 2 चिल्ड्रन हैं थॉमस ग्रेडग्राइंड के। टॉम जो है और जो लुइसा है, इन दोनों को ये जो थॉमस ग्रेडग्राइंड है ये अपनी जो फैक्ट एजुकेशन है उसको इन बच्चों को देता है, टॉम को और लुइसा को। और सीसी जूप की बात करें तो ये जो है एक सर्कस परफॉर्मर है उसकी बेटी है। सो सीसी जूप इज ए डॉटर ऑफ सर्कस परफॉर्मर। एक सर्कस परफॉर्मर की बेटी है और ये जो सर्कस परफॉर्मर है ये इस सीसी जूप को एक बर्डन समझ करके इसको छोड़ जाता है इस कोकटाउन के अंदर। तो ये जो थॉमस ग्रेडग्राइंड है इनका अच्छा काम है और अच्छा बिजनेस है, तो ये सीसी जूप को अडॉप्ट कर लेता है। और लुइसा और जो टॉम जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ये फैक्ट एजुकेशन को लेकर के इनकी जो इमेजिनेशन जो है, इमोशंस और जो लव हैं वो इनमें से इनको नहीं दिए जाते हैं। तो उस वजह से जो टॉम जो है ये लास्ट में एक बैंक को लूटता है और बैंक को लूटने के बाद में इसके ऊपर एक केस लगता है, इसकी वजह से इसको लास्ट में डेथ कर जाता है टॉम। और लुइसा जो है इनकी शादी जो होती है वो बाउंडरबाई से करती हैं, तो ये इसमें एक कपल बनता है बाउंडरबाई एंड लुइसा। ये जो बाउंडरबाई है ये फ्रेंड है थॉमस ग्रेडग्राइंड का और लुइसा जो है ये इस बाउंडरबाई से हाफ एज में है, यानी कि ये मान लीजिए 50 साल के हैं तो ये लुइसा सिर्फ 20 साल की है, यानी कि इट मीन्स 30 ईयर्स गैप है इसके अंदर। तो 30 ईयर्स गैप की वजह से ये ऊपर से ये जो बंदा है ये बाउंडरबाई ये सोसाइटी में बोलता है कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, यानी कि ये इनके पास जो फैक्ट्री का ओनर है, ये जो बाउंडरबाई है ये फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर।
तो ये बड़ी बड़ी डिंगी हाँकता है कि मेरा पास जो भी पैसा है वो मेरी खुद की कमाई है। मगर इनकी एक मदर है मिसिज पैगलर, तो मिसिज पैगलर इसकी लास्ट में इसकी हिस्ट्री को खोलती है कि ये जो बाउंडर बाई है ये सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो एक मजदूर वर्ग का, जो लेबर क्लास का पैसा जो है उसी की कमाई ये लेबर को उनका शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है और वो पैसा ये जमा करता है और उससे ऐशो आराम करता है। तो लुइसा जो है लास्ट में अपने फादर के पास में वापस चली जाती है, थॉमस ग्रेट ग्रैंड के पास में, क्योंकि ये इसके साथ में इनका कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं बन पाता कि ये एक घमंडी टाइप का इंसान है और ये एक सीधी सादी लड़की है। इसके अंदर एक करेक्टर आता है स्टीफन ब्लैकपुल। ये जो स्टीफन ब्लैकपुल है ये एक लेबर का एक कह सकते हैं कि लीडर है, यानी कि जो मजदूर यूनियन है उसका एक लीडर है, तो स्टीफन ब्लैकपुल। और ये जो बाउंडर बाई है ये स्टीफन ब्लैकपुल यानी कि लेबर क्लास को हैंड कह के पुकारता है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्क है, ये जो हार्ड टाइम्स है, ये पूरा का पूरा वर्क जो है ये पूरी जो 19th सेंचुरी की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर है, जो उस टाइम की जो 19th सेंचुरी का जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसको शो किया गया है कि उस टाइम किस टाइप से लोगों ने मजदूर वर्ग को दबाया और उनका जो हक जो है यानी कि लेबर जो चाइल्ड लेबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाई गई और जिससे एक जो वेल्थ वाली फैमिली जो है यानी कि जो पैसे वाला वर्ग जो है वो ज़्यादा उठता गया और जो लोअर क्लास के लोग थे वो नीचे दबते गए और इस टाइप से समाज के अंदर गरीब और अमीर की एक खाई को बढ़ती चली गई और इस टाइप से एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो वर्क जो है इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए और ये कोकटाउन नाम से प्लेस है। सो अब मैं आपको इस हार्ड टाइम्स के बारे में कुछ और बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा बन रहा है मगर आप कोशिश करें इसको एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और इट विल हेल्प यू ए लॉट in your exam, in your every exam. So please connect with us and we are going to discuss some more facts about the hard time. तो अब हम जो हार्ड टाइम्स की जो मेजर थीम है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो थीम है वो इमेजिनेशन और फैक्ट के ऊपर चलती है, क्योंकि जो थॉमस ग्रेट ग्राइंड है वो इमेजिनेशन को हटाना चाहते हैं और फैक्ट एजुकेशन को लाना चाहते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इमेजिनेशन एंड फैक्ट्स। सो चार्ल्स डिकन आल्सो स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इमेजिनेशन एंड फैक्ट्स इन लाइफ, यानी कि चार्ल्स डिकन ने कहा कि लाइफ के अंदर फैक्ट और इमेजिनेशन जो हैं वो दोनों की ज़रूरत है। डिकन्स हाईलाइट दैट एवरीथिंग इज नॉट ए फैक्ट, कि डिकन्स ने कहा कि हर चीज़ फैक्ट के बेस पे नहीं चल सकती, इसमें इमेजिनेशन भी आएगी, इसमें इमोशंस भी शामिल करने होंगे और हमारे को लव भी शामिल करना होगा, तब जाके लाइफ क्या है एक सभी का मिक्सचर है। सो डिकन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन इन लाइफ। ही टेल्स दैट सक्सेसफुल लाइफ shows that imagination has as much importance in life as material things और facts, यानी कि जितना material things और fact जितने important हैं उतना ही लाइफ के अंदर इमेजिनेशन भी important है। So in the hard times, Coketown shows the impacts of industrialization through the environment and the condition of the working class. Examples of environmental pollution and the situation of Stephen Blackpool are cases in point, where the establishment of factories concerned the laborers who are at the receiving hand. Although they find work, they also find it hard to live in that polluted environment that has stunted their mental and physical growth. यानी कि जो कोकटाउन जो है वहाँ पर जो लेबर्स की जो इतना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है कि वहाँ पर फिजिकल और मेंटल दोनों से ही हेल्दी रहना काफ़ी मुश्किल था। तो ये जो हार्ड टाइम्स है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी फोकस कर रहा है और ह्यूमन की जो ग्रोथ है और उसके जो मेन फैक्टर्स हैं यानी कि इमेजिनेशन है, फैक्ट है, लव है, इमोशंस है, इन सभी के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एंड नाउ ही डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल इज पावर। The use of power has been shown through Mr. Bounderby. Mr. Bounderby manipulates the situation and people using his money
in such a way that he marries Louisa, a girl of his daughter, age at 30 years younger than. So Louisa is 30 years younger than Bounderby. Despite robbing a bank, Thomas Gradgrind exploits the situation to make Tom escape the law. यानी कि जो चोरी करता है वो टॉम टॉम करता है, जो कि लुइसा का क्या है, भाई है, और ये ग्रेट ग्रैंड का क्या बन गया, साला बन गया। मगर ये इल्ज़ाम सारा का सारा किसके ऊपर देते हैं, स्टीफन ब्लैकपुल के ऊपर। यानी कि इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का भी शोषण हुआ है, क्योंकि जो चोरी करता है तो चोर वही होना चाहिए और सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सज़ा किसको मिलनी चाहिए थी, टॉम को, मगर सज़ा किसको मिलती है, स्टीफन ब्लैकपुल को। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी क्या है, एक्सप्लॉइटेशन। वाई? बिकॉज in this work, in the hard times, power is working the main role, leading the main role, and through the power they exploit all the people. It shows the use of financial as well as bureaucratic power and wealth and status. So Thomas Gradgrind shows the use of wealth and status that keep the upper strata in the society in power. They also use the power to their selfish ends. The marriage of Louisa, escape of Tom, and above all, the Gradgrind's good lifestyle shows these thematic strands in the novel. यानी कि इसके अंदर यही बताया है कि जिसके पास पैसा है उसकी लाइफ अच्छी है, और आज के टाइम में भी यही हो रहा है कि जो मनी जो है वो सारा का सारा जो लाइफ का जो कंक्लूजन यही निकलता है कि जिसके पास पैसा है वही लाइफ एक अच्छे से लीड कर सकता है। विदाउट मनी वी कांट लिव ए हेल्दी एंड बेटर लाइफ। सो इफ वी वांट टू लिव ए हेल्दी एंड बेटर लाइफ, सो वी हैव टू मेक मनी। सो बट द मनी शुड बी मेक बाय द विदाउट इंटरफेयरिंग द लाइफ्स ऑफ अदर एंड विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। सो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है, और अगर आप हमारे इस सेशन को पसंद आया आपको, सो यू कैन शेयर आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।